आइए, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और इनके निधन से आप मान के चलिए कि भारत में एक अर्थशास्त्र का जो दौर था, जो ये लेकर आए थे, उसकी यादों को इसने पुनः ताजा कर दिया है। ये दौर है पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे और ये वित्त मंत्री थे। उदारीकरण का दौर कहते हैं और यहीं से भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी ने जंप किया था। तो 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन प्रक्रिया वही होती है कि जो चीज़ें हैं उनका अस्तित्व कहीं न कहीं खत्म होता है। मनुष्य आया है तो मनुष्य जाएगा। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अब देखिए, हम यहां पर जो बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि इनमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, तो जब उनको हम पढ़ते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो एक तो उनकी उपलब्धियों के बारे में बात होती है, उनके काल में क्या हुआ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो शक्ति 98 परमाणु परीक्षण। अब आप सोचिए, क्या परमाणु परीक्षण पे क्वेश्चन नहीं आते? समझे ना मेरी बात को? ये होता है। जैसे उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, क्या क्वेश्चन नहीं आता? बताइए, समझे ना बात को? उसी तरीके से हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखना है, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या करेंगे। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ जो चीज मैं आपको बताऊं, जो भी मैं फैक्ट बताऊं, विद प्रूफ बताऊंगा और आप उसको टिक कर लेना। ये आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए। पूरा विश्वास है और हम ऐसा विश्वास करते हैं, संभावनाएं प्रबल है कि जो आपको बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेगी या उसका क्राइटेरिया उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो बात करते हैं, लिख दीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यदि मैं इनके जन्म की बात करूं तो 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था। 26 सितंबर 1932 को। और इनका जो जन्म हुआ था, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें, गाहा, गाहा, ठीक है ना, ये पंजाब में पड़ता है, ठीक, लेकिन ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ये क्लियर हुई बात सारी? तो पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और यदि मैं इनके निधन की बात करूं तो इनका निधन हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, आप जानते हो एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, तो आप इसको केवल दिल्ली के नाम पर जान सकते हो। स्थान है नई दिल्ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें से आप क्या चीज बहुत महत्वपूर्ण लेके चलोगे। देखिए, भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं, 13, बार बार बोल रहा हूं, रच बस जाने चाहिए, 13वें प्रधानमंत्री है। और इसके बाद में जो बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। इनसे पहले जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्लियर होगी बात सारी? ठीक है ना, 13वें नंबर के थे ये। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी है, ये कौन से नंबर के हो गए? 14वें नंबर के। ये ध्यान रखना, कार्यकाल अलग चीज होती है, उसको हम लेके नहीं चल सकते। कारण है उसका। उसका कारण ये है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ईओ 2008 कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। चौथा ऑप्शन अनिश्चित। प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना, समझे ना बात को।
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था 16 अगस्त, वो क्वेश्चन आया था जो बच्चे, और राजस्थान के एग्जाम में आया था एक बार। तो प्रधानमंत्री है, छोटी मोटी शख्सियत नहीं है ये। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपसे पूछ लिया कि उनका निधन कब हुआ था, डेट पूछ ली, और वो क्वेश्चन ऐसे था खतरनाक। एक ऑप्शन 15 अगस्त था, दूसरा 16 अगस्त था, तीसरा 17 अगस्त था, फिर 18 अगस्त था। राजस्थान में आया था ये। तो एक तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, रच बस जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अब ना पूछे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जब आप इसको भूलने लगोगे ना, तब पूछेगा आपसे वो। ये आदत होती है। चलें, आइए अब यदि मैं इनके क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, तो इनको जो जाना जाता है अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। इकोनॉमिस्ट थे ये, ठीक, और राजनीतिज्ञ, दोनों रूपों में आप इनको देख सकते हो। अब ये जो दो क्षेत्र है, इनमें इनके क्या कीर्तिमान रहे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको। दो क्षेत्र, जैसे मोटे तौर पर यदि मैं बात बताऊं, मोटे तौर पर जो एक लाइन में इनको व्यक्त कर देगा, यदि मैं अर्थशास्त्री के रूप में बात बताऊं तो ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। क्या छोटी बात है ये? बहुत बड़ी बात है। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं, बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने आपको कहा, और इसी कारण से आपका ये समय लिया है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सको। आपको पूरा पता करना है ये कब वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर कब थे, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ये वित्त सचिव भी रहे, ये इससे पहले व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ भारत के वित्त सचिव भी थे। वित्त सचिव समझते हो ना, 1 रुपए के नोट पर जिसके साइन होते हैं, वो ये थे, ये पहले व्यक्ति थे ये। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैक्ट है इनके बारे में, जिन्हें हमें समेटना पड़ेगा। क्लियर होगी बात सारी? चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो क्षेत्र के संबंध में यहीं से ले लीजिए आप इसको, ताकि चीजें क्लियर रहे। एक तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री, भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे ये। अब देखिए, ये जो 13वें प्रधानमंत्री है, इस संबंध में आपको ये पता होना चाहिए ये कब से कब तक रहे, ठीक है ना। चाहे डेट ना पता हो, ये जो रहे थे 2004 से 2014 तक। हालांकि दोनों में मई है, दोनों में मई है। यदि आपको कुछ लगे, डर लग रहा हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना डरा भी मत करें, ठीक है ना। अब ये 10 साल तक रहे तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले, बताइए क्या लिखूं? पहले प्रधानमंत्री, दूसरे, तीसरे, चौथे, एक तो बोल जाओ, ध्यान रखा करो बेटे। चौथे प्रधानमंत्री है ये। अभी अखबारों में थोड़े टाइम पहले चर्चा में था ना ये। तो पहले कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी। और तीसरे नंबर पर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा जी, ये बनेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करना।
चलें, एक आपको कोई उलझा ना दे, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है 12वें अटल बिहारी वाजपेयी, 14वें नरेंद्र मोदी। अब मैं ये बात नहीं लिखाने जा रहा हूं कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, ठीक है, आ भी गया तो अपने आप से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको यहां लिखने का प्रयास मत करना, मारूंगा नहीं तो। चीजों को कम लिखने का प्रयास किया करें, ज्यादा नहीं। चलें, आइए वापस आ जाइए। एक ये रहे थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे 1998 से 2004 तक। 1998 से 2004 तक। अब इसको तो मैं आपके लिए नहीं कहूंगा कि आप इसको याद रखो, ठीक है, लिख लीजिए आप तो 2004 2014 ये ध्यान रखिए, इसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से आपके क्वेश्चन आएगा और प्रबल संभावनाएं हैं। कारण, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से चुनकर आए थे, समझे ना बात को, राज्यसभा से चुनकर। एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में करवाता हूं, को लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात को सुनिए, मुझे जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए, इतना ही क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहला लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसे 3 बार यह आया हुआ है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है ये। क्या आंसर होगा इसका? डी। समझे ना बात को, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ध्यान दें, किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता को स्वीकार करना होता है। ये एक सेम बात मुख्यमंत्री पर लागू होती है। इस संबंध में यदि आप देखें तो ताजा जो एग्जाम्पल है ममता बनर्जी के संबंध में आप देख सकते हो। ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, क्योंकि उपचुनाव हुए, जीत गई और बन गई। हाँ, बनना जरूरी, नहीं बन पाए तो फिर दिक्कत आती है। अरुण जेटली एक बार चुनाव हार गए थे, वित्त मंत्री रहे थे वो, ये था अरुण जेटली के साथ भी, समझे ना बात को। तो मनमोहन सिंह है राज्यसभा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां कोई लाइन बची है क्या? यहां लिखो, यहां ज्यादा सही रहेगा। लिख दीजिए राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री, राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री। चीजें सिस्टमेटिक होती है ना तो थोड़ा सही लगता है। राज्यसभा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री, राज्यसभा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री। चलें, आइए अब आप देखिए, ये जो राज्यसभा के जो सदस्य रहे, यहां वापस आ जाइए,
तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहां से चुनकर आए थे और कितनी बार चुने। 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो राज्यसभा के सदस्य थे, यहां मैं विपक्ष का नेता नहीं लिख रहा हूं, यहां मैं राज्यसभा सदस्य लिख रहा हूं। राज्यसभा सदस्य कितनी बार चुने गए। मैं जानबूझकर ये पूरे शब्द लिख रहा हूं क्योंकि कहीं भी छोटी सी भी गलती कर देना तो दिक्कत आ जाएगी। इनको पूरे टाइम तक मत बना देना। ये बने थे 6 बार। ध्यान रखना, 6 बार। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, तो 6 गुणा 6 36। अभी जो हाल फिलहाल इनकी निधन हुआ है, तब भी ये 8% राज्यसभा सदस्य थे। 8%। और एक आपको ध्यान रखना है, कहां से चुने गए। बताइए। असम से। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और ये होमवर्क है। आपको मुझे यह बताना है, क्या ये राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, हां या ना? ये बताइए। क्या ये राजस्थान से चुने गए थे? यह आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना। पता करो थे तो कब तक रहे। तो यहां पर राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है असम वाला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निम्न में से किस राज्य की राज्यसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? उस समय आया था, तब की बात कर रहा हूं जब हम तैयारी करते थे। असम ऑप्शन में था। ठीक, अब राजस्थान का देखना आपको, जैसे सोनिया गांधी, याद आ रहा है कुछ? ठीक है ना, चीजों को समझने का प्रयास करें। चलिए, अब आप देखिए, ये जो राज्यसभा के मेंबर रहे, ये 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक। लिख दीजिए। या ऐसे लिखना, 2 मिनट। 3 अप्रैल 2024 तक। ये मैं जानबूझकर ये चीजें लिखा रहा हूं। हो सकता है इस टाइप से तो क्वेश्चन ना बने कि ये कब से कब तक रहे ये। ठीक है, चलें आगे। वापस आ जाइए। भारत के 22वें वित्त मंत्री, ये 22वां याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, फिनेंस मिनिस्टर रहे थे ये, फिनेंस मिनिस्टर। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो फिनेंस मिनिस्टर रहे थे, ये कब से कब तक रहे थे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेन अर्थशास्त्री का जो रोल है इन्होंने यहीं पर निभाया था। ये रहे थे 1991 से 1996, 1991 से 1996। और आपको यहां विशेष रूप से ध्यान देना है, यहां जो प्रधानमंत्री थे ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इनकी जोड़ी थी, इनकी जोड़ी के काल में 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, आप मैं चाहूंगा कि यहां पे लिख दीजिए, पीवी नरसिम्हा राव के आगे लिखो, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन
in India. Evaluation in India. ठीक है, आप अखबारों में आज पढ़ोगे, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है आर्थिक सुधारों के नायक। ठीक है, नायक का मतलब क्या है? इनके सहयोगी रहे। ठीक है, इस काल में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, ये वित्त मंत्री थे। भारत ने एक इतिहास रच दिया था इकोनॉमी के अंदर। पूरे उदारीकरण के दौर में चले गए थे हम, और हमारी जो विकास दर है वो भी बढ़ गई थी। और हमने ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हमने जितना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा प्राप्त किया था। तो इसमें लिख दीजिए, इनके काल में 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर? अब मैं ये 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको नहीं बताने जा रहा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर हो जाता है। आपको इकोनॉमिक्स में करवाई हुई है अच्छे तरीके से, कितनी लक्षित विकास दर रखी गई थी, प्राप्त कितना किया था, गोल्डन पीरियड के नाम से उसको जानते हैं, गुरनाल मिडल, ये सब आपको वहाँ बताए हुए हैं। आपको ये बताया गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये जॉन मूलर के मॉडल पर आधारित थी। जॉन मूलर, वो मॉडल जिसने भारत की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया था। तो ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ये वहीं जाकर आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां फिर चीजें उलझ जाएगी। चलिए, और इकोनॉमिक्स में ये कराया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, ये जो रहे थे, आप जानते हो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे ये। ठीक है, आरबीआई के जो ये गवर्नर रहे थे, ये थे 15वें। आरबीआई के 15वें गवर्नर। आरबीआई के 15वें गवर्नर। ठीक है ना? आरबीआई के जो ये 15वें गवर्नर रहे थे, ये कब से कब तक रहे थे? थोड़ा सा ध्यान दें। 82 से 85, 1982 से 1985 इसमें रहे थे ये आरबीआई के। अच्छा, कोई बता सकता है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा। समझ गए ना? मैं यही सोच रहा था कहीं तुम पीछे ना चले जाओ। बहुत बढ़िया। यहाँ एक साइड में लिख दीजिए, ये तो देखो टॉप का क्वेश्चन है भाई, सब जानते हो। यहाँ साइड में लिख देना, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। बताओगे कौन से नंबर के हैं? हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। संजय मल्होत्रा। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं? 26वें। ठीक है, और बताओगे कोई राजस्थान में कहां से? बीकानेर। राजस्थान के बच्चों के लिए टॉप का क्वेश्चन है ये। और ये 26वां सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ चीजें हैं, नई नई नियुक्तियां हुई है, उनका ध्यान रखना, कैग वगैरह और ये सब चीजें। ठीक है ना? क्योंकि ये पूछोगे ना, मिक्सिंग हो जाएगी, पता लगा कि संजय मल्होत्रा को कैग बना दिया। वो जानता है कि एग्जामिनर ये ऐसे ही फंसेंगी। आइए, अब देखिए यहां पर क्या है, ये वित्त सचिव भी रहे थे। ठीक है ना? वित्त सचिव, इसमें लिखो, ये वित्त सचिव भी रहे। चले, आइए। अब यहां पर करके ऐसे लिखना है आपने,
मनमोहन सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे, मनमोहन सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर और वित्त सचिव के रूप में, आरबीआई के गवर्नर और वित्त सचिव के रूप में मुद्रा जारी की, वित्त सचिव के रूप में मुद्रा जारी की। चले तो मोटे तौर पर यदि हम ये कहें तो आपके सामने चीजें क्लियर हो जाती है। यदि इकोनॉमिस्ट के रूप में आप देखोगे तो आपको ये वित्त मंत्री के रूप में मिलेंगे, आरबीआई के गवर्नर के रूप में मिलेंगे और वित्त सचिव के रूप में मिलेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। और यदि राजनीतिज्ञ के रूप में आप इनको देखोगे तो इसमें आप एक वित्त मंत्री को भी समांतर रूप से जोड़ सकते हो, क्योंकि वित्त मंत्री का संबंध इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हो, राजनीति से भी कर सकते हो। उस रूप में आप इसको देख सकते हो। राज्यसभा के 6 बार सदस्य रहे, इस रूप में आप इनको देख सकते हो। और राज्यसभा में जब वो सदस्य थे तो विपक्ष के नेता भी रहे, समझे ना बात को, विपक्ष के नेता भी रहे, उस रूप में आप इनको देख सकते हो। और टॉप पर जब गए तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक, अब बेटा मेरी बात को यहां ध्यान से सुनना, और ये बात है ना आप याद रखना। मेरे को क्या ऐसी आदतें नहीं है कि मैं इन चीजों को कर सकूं, या मेरे में होता नहीं है, मेरे से कुछ भी आप कह सकते हो। यदि आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है आपके, जो कि जायज है और आने लायक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की जो परछाइयां हैं आपको जरूर मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है वहां पर आपके इस तरीके का ऑप्शन आने की प्रबल संभावना है। आपसे वो ये कह देगा कि ये फलाने फलाने टाइम से लोकसभा के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे, ये गांठ बांध लेना बात को। ठीक है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में क्यों, एग्जामिनर जानता है, वो जानता है ये प्रधानमंत्री बनेगा, बना है तो लोकसभा तो होगा ही होगा, पूछने वाली बात कहां से है, यहीं पर हमारी गलती होती है। तो ये लोकसभा के सदस्य कभी नहीं रहे, आप याद रखोगे, इस बात को ध्यान रखना, लिख दीजिए नोट डाल के, ये कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे, ये कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे। चलें, आइए अब मैं इनके पक्ष में दूसरा एंगल लेकर आ रहा हूं। इनका काल चर्चित किन कारणों से रहा? अब मैं यहां पर आपको डिटेल नहीं दे रहा हूं, इन सब की डिटेल आपको दी हुई है, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैंने कहां कहां डिटेल दी है। ठीक है, इससे ज्यादा तब मैं क्या कहूं। लेकिन ये वो टॉपिक है जो अब आपके इंपॉर्टेंट की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। जैसे एक तो इनका जो काल चर्चा में रहा, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण, ये आपको वैसे इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, नहीं भी बताया जाता है तो यहां मैंने आज अभी थोड़ी देर में गाथा जो गाई है वो यही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का स्वर्ण काल, ठीक है, जॉन मुलर के मॉडल पर आधारित, वो यही है। ठीक है, दूसरा एक डील हुई थी, ठीक है, ये आपको करंट जीके में कराई हुई है। भारत अमेरिका
न्यूक्लियर डील। डील मतलब समझौता, ठीक है ना। परमाणु समझौता किया था अमेरिका के साथ इन्होंने। इस कारण से ये चर्चा में, इनके काल में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले परमाणु परीक्षण के कारण पूरा वर्ल्ड जो है, अमेरिका, रशिया वगैरह, ये रशिया तो खैर नहीं, लेकिन अमेरिका, ये नाराज हो गए थे। यूरोपियन संघ नाराज हो गया था। कई हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, उनके सहयोग से वो बंद कर दिए थे, ठीक है। जब हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में परमाणु परीक्षण किया था, तब ये है। हालांकि परमाणु परीक्षण इससे पहले भी किया हुआ है, इंदिरा गांधी ने करवाया था 1974 में, तब भी हुआ था। लेकिन यहां पर भारत इतना आगे आ गया था आर्थिक सुधारों को लेकर और इकोनॉमी को लेकर कि अमेरिका भी इसके आगे नतमस्तक हो गया और इसने परमाणु समझौता किया था। तब ये चर्चा में रहा था, ठीक है ना। 2009-10 के आसपास की बात है ये। समझ में आई बात सर? ये परमाणु समझौता है। आइए, तीसरा जो ये लेकर आए, मनरेगा। अब इसके बारे में आपको बताया हुआ है मैंने अच्छे तरीके से। आप सिर्फ मनरेगा लिखकर इसकी कमी पूर्ति कर दीजिए। मनरेगा, इकोनॉमिक्स में आपको ये योजना कराई जाती है। आपको ये बताया जाता है कि इस पे जो क्वेश्चन आता है, ए से आता है। ए का पूरा नाम पूछते हैं आपसे, कहता है क्या है ए, क्या है। एक्ट दे देता है, एजेंसी दे देता है, एसोसिएशन दे देता है, एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है, एक्सेट्रा कुछ भी। तो ये क्या है? एक्ट होता है ये, ठीक है ना। अधिनियम होता है ये। कब चालू हुई, कब प्रारंभ हुई, ये सब चीजें देखिए आपको बताई हुई है भाई। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, अधिकतम 200 दिन है, सब चीजें हैं, वो अब नहीं कर सकते। एक जो लेकर आए आधार कार्ड, ये इन्हीं के काल में आया था 2009 के अंदर। आधार कार्ड, ठीक है ना, जो आपकी पहचान का है, वो यही लेकर आए थे, आधार कार्ड। चलिए, अब चाहे एक में ही डाल लो। इनके काल में 2 अधिकार दिए गए थे आपको। एक तो शिक्षा का अधिकार दिया गया था, शिक्षा का अधिकार ये दिया। ये बेटा बहुत बार आता है भाई, ये मुझे लगता है सीईटी के एग्जाम में भी आया था। और आपसे ये क्या पूछता है, ये शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? देखो, था तो ये 2009 का, लेकिन ये जो लागू हुआ था ना, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसी कारण से वो आपको कंफ्यूज कर देता है। और 2009 भी ऑप्शन देता है। मेरे हिसाब से सीईटी के एग्जाम में आया था कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था। और ये अब की बात नहीं है, और कई एग्जाम में आया भाई ये 2010 में, ठीक है। एक इनके काल में, चलो साथ में लिख दो, सूचना का अधिकार आया था। एक ये पूछते हैं, राइट टू एक्ट, सूचना का अधिकार आया था। ये कब का है? 2005 का, ठीक है। ये जो लागू हुआ था, ये अक्टूबर 2005 के अंदर हुआ था। एक ये चीजें हैं, मैंने ऊपरी मोटे तौर पर आपको सारी चीजें ये बता दी है। हालांकि डिटेल में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड है, ये सब चीजें। ये माइलस्टोन था। ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई है, इसके कारण इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक किताब के बारे में, ए प्रोमिस्ड लैंड। आइए, नई लाइन से लिखिए, एक पुस्तक लिखिए, ए प्रोमिस्ड लैंड। बेटा, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अखबारों के अंदर मिलेगी, आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी। बढ़िया बढ़िया जो अखबार होंगे ना, उसके अंदर मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये वो किताब है जिसमें मनमोहन सिंह की प्रशंसा की गई है, मनमोहन सिंह के बारे में बताया गया है। वो किताब है ये, ठीक है। और इसके जो राइटर है, ये है बराक ओबामा,
तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो आप जानते हो कि छोटी मोटी बात तो बेटा है नहीं है। तो आपसे जैसे किताबों वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इसके राइटर कौन है, ये है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी एग्जाम में ये किताब जरूर पूछी गई होगी। आप जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप ऐसे सर्च कर लेना कि ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक कौन से एग्जाम में आई हुई है, तो आजकल गूगल में सब कुछ मिलता है, तो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने नहीं देखा कि ये आई है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि ये किताब जरूर आई होगी एग्जाम के अंदर, उस दौर में आई होगी, 2010, 11, 12 के आसपास क्वेश्चन आई होगी, तब आई होगी। ठीक है, क्यों? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात कही है, तो इसमें लिख दीजिए इस पुस्तक में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जिक्र किया गया है या बताया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2009 में जब पूरे वर्ल्ड की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, मंदी का दौर आ गया था, तो भारत ने अपने आप को बचाए रखा था। इसका श्रेय मनमोहन सिंह जी को जाता है। भारत पर उस आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। इसी को देखते हुए बराक ओबामा ने इनको इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारे देश की स्थिति को सुधारने में हमारी मदद कीजिए, सुझाव दीजिए। इस किताब में कई बातें बताई गई है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि जब ये मनमोहन सिंह से मिले थे, तब मनमोहन सिंह ने इनसे एक बात कही थी, आपको मिल जाएगा, ये गूगल वगैरह पे मिल जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने इनसे ये कभी और कैसे चल रहा है, तो इन्होंने एक बात कही थी कि भारत में अभी वर्तमान के अंदर जो मुस्लिम विरोधी भावना है ये बढ़ती जा रही है। इस कारण से बीजेपी का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। ये बात इन्होंने एक शायद G20 का सम्मेलन था उसमें कही थी, पूरा मुझे याद नहीं है, तब कही थी कि बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि ये हार भी गए थे और कांग्रेस पराजित हुई और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी। ये बात कही थी इन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में बताएगी। और हालांकि इनको कई बार क्रिटिसाइज भी बहुत बार किया गया। अब नेता है, बोलते रहते हैं, ठीक है, चुनावों के दौरान विभिन्न नामों से इनको बुलाया गया, ये बोलते नहीं है, वैसे नहीं करते हैं। लेकिन उसी प्रधानमंत्री ने पूरे संसद में इनके सम्मान में बात कही जब ये वोट देने आए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि आलोचनाएं चलती रहती है, चुनावी दौर में छींटाकसी भी चलती रहती है, लेकिन इनके व्यक्तित्व को हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरीके से बात कही गई। और बराक ओबामा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बोलते कम है, लेकिन जब भी बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। ये बात बराक ओबामा ने कही है इस किताब के अंदर, इसलिए बता रहा हूं कि ये जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया इन्हें सुनती है। बड़ी बात होती है ये। एक वो अखबार में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा तो शेर व शायरी मेरे को आती नहीं है। ये कह रहा है कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। अपने जीवन में भी डाल सकते हो। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। इसका मतलब क्या निकलता है पता है? मतलब आपके सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन यदि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया तो आपका रहा साहस सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप रहने दीजिए, मेरी चुप्पी को ही अपना वरदान मानिए, मस्त रहिए। आपने बोल दिया, ठीक है, मैं चुप रहा। एक तरीके से मैंने चुप रहकर आपको बचा लिया। ये चीजें हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था। बहुत अच्छा काल रहा इनका। इन्होंने कहा भी है, आज के अखबार में मिलेगा कि जब इतिहास में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब इतिहास में मेरे इन 10 साल के काल का अध्ययन होगा
तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहासकार मेरे इस काल के प्रति उदार रहेगा। इन्होंने बात कही है, समझ गए इस बात का मतलब? उसकी कहने का मतलब यह है कि वो मेरी बात को समझेगा कि मैंने ये क्यों किया, ये किस लिए किया। वो समझेगा मेरी बात को। उदार रहने का मतलब ये होता है। ठीक, चलिए जी, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।